ये मेरे अंदर की वासना जागी। वासना ही है ये। जैसे सेक्स करने की वासना है, वैसे ये वासना है। जैसे गौतम बुद्धा को वासना उठी कि दुनिया को मैं सिखाऊं कि सब माया है और संसार दुख है, उसको ये वासना जगी तो उसने दुनिया को बताने लग गया कि भाई ऐसा संसार दुख है। सब वासना की पूर्ति करने अपनी। और जहां तक इलोन मस्क की बात कर रहे हो, इलोन मस्क, अब इलोन मस्क को मैं जानता हूँ, मुझे इलोन मस्क तो नहीं जानता, लेकिन इलोन मस्क को मैं क्यों जानता हूँ, क्योंकि जबरदस्ती मेरे कान में आके डाल दिया गया। मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, इलोन मस्क बार बार आ रहा है। तो इलोन मस्क क्यों आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इलोन मस्क जो है वो क्या है, बोलता है रोज के 12-12 घंटे काम करो। हाँ तो करो, तो मैं क्या करूं, करो, मेरा भी काम कर लो। ये आपने फाइल दे रखी है, इसको एडिट भी कर लियो तो कर, मेरा क्या जा रहा है। अब उसमें क्या इंस्पायरिंग है, मतलब वो अमीर आदमी हो गया, सफल हो गया, क्या मेरे को समझ में नहीं आया। क्या अमीर हो गया, क्या सफल हो गया होगा तो वो उसके घर की अमीरी अपने घर में रख, उसकी सफलता अपने घर में रख, मेरे को क्या करना उससे। मतलब वो तो आप बोल रहे हो कि वो अमीर हो गया, सफल हो गया। अब अमीर किस बात का हो गया, मतलब इतने सारे पैसे का क्या है। और अमीर तो वो तो हटाओ, मैं भी जॉब करता हूँ थोड़ी बहुत, एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ऑनलाइन, तो उस कंपनी के भी एक मालिक है। वैसे तो मैंने 12 जॉब करी है जिंदगी में, तो मैंने मालिकों को देखा है, बहुत मालिकों को, लेकिन सुपीरियर बनने के बाद ही पहली जॉब है, तो मालिक को एक अलग दृष्टि से देखा मैंने। पहले के मालिकों को तो देख नहीं पाया ना उतना सही तरीके से। पहला मैं क्या था, पहले तो बस मैं यही था कि हाँ ठीक है, होगा मालिक अपने घर का होगा, हमको तो गुलाम बना रखा है, सैलरी देते टाइम है भाग यहाँ से, ठीक है। अब मालिक को देखा तो बहुत करीबी से देखा, और अब मैंने फील्ड भी चेंज कर लिया। अब मैं साधारण एम्प्लॉय नहीं हूँ, अब मैं मार्केटिंग में आ गया। मार्केटिंग मतलब कि कंपनी से जुड़ के काम करना है, कंपनी की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है, और नहीं भी है तो कंपनी की ग्रोथ आपका एक वो है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। अब तो मालिक की तरह सोचना पड़ता है। तो मालिक को मैं देखता हूँ, मालिक होना तो बहुत ही अभिशाप है, कंपनी का मालिक होना तो। सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई गुलामी गुलामी, हमको अपना बिजनेस चाहिए, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू सेल्फ ओन बिजनेस, ये खुद का बिजनेस होना चाहिए, आई वांट टू ओन माई बिजनेस। हाँ तो जो आदमी बिजनेस कर रहा है उसकी जिंदगी तो करीब से देख ले भाई। जैसे तुम ऐसा बोल रहे हो कि आई डोंट वांट टू डू जॉब, ये क्या सुबह शाम गुलामी डाल रखी है, ये बहुत काम कराता है। तो जब तू सोच रहा है कि मैं नौकर बनना छोड़ दूं, मैं मालिक बन जाऊं, और फिर मेरे को मैं नौकरी करवाऊं ऐसे लोगों से जो ऐसा नहीं सोचेंगे। और जब तू ऐसा सोच रहा है तो हर नौकरी करने वाला ऐसे सोचता है ना, तो तू सोचता है कि मैं ये ना बनूं, मैं वो बनूं जो ऐसे लोगों की सिरदर्दी ले रहा है। भाई जब आप कंपनी के मालिक बन जाते हो ना, कोई बिजनेस खोलते हो, तो आपको आदमी नहीं मिलते। बहुत बड़ी सिरदर्दी है ये। नींद नहीं आती, ये काम कौन करेगा। सैलरी दूंगा, सैलरी लेके भी नहीं करेगा वो सैलरी के भग जाएगा। और मतलब सैलरी तो 1 महीने बाद मिलेगी ना उसको, तब तक वो उसने कुछ दही कर दिया तो 1 महीने बाद तो मुझे सैलरी देनी पड़ेगी ना उसको। सैलरी तो देनी पड़ेगी मालिक, मतलब ऐसा थोड़ा बोल सकता हूं मैं कि भाई तेरे को 1 महीने रखा था, तो कुछ काम हम तो किया नहीं, अब मैं तेरे को सैलरी नहीं दे रहा। मतलब 1 महीना तो इसी में गुजर जाता है कि आदमी काम का है कि नहीं है, और काम की कोई है ही नहीं। 1,000 में से एक ही आदमी काम का है, और 999 लोग तो ऐसी भीड़ बढ़ा रहे हैं, उनमें से ढूंढने में मिलता ही नहीं है काम का आदमी। और जो काम का आदमी होता है फिर उसके साथ इनसिक्योरिटी काफी, क्योंकि वो किसी कहीं पे भी भग सकता है। उसके अंदर भी विचार जाग सकता है कि मैं काम का हूं, तो मैं क्यों किसी के लिए काम करूं, मैं खुद अपना काम शुरू करूं। अब वो खुद अपना काम शुरू कर लेगा, अब उसको काम के बंदे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या सिरदर्दी पाल रखी है। तो आप सोच रहे हो जो बिजनेस में कंपनी के ओनर के लिए काम करता हूं, ऐसे सारे कंपनी ओनर की यही हालत है। और जो बड़ी कंपनी का ओनर है उसकी और बड़ी सिरदर्दी है, और जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी उसका मालिक है जेफ बेजोस, उसकी तो बहुत सिरदर्दी होगी। या तो कोई ऐसा वरदान लेकर आया होगा कि उसको पहचाना जाता है ऐसा आदमी, या तो उसको लक्ष्य मिल गया होगा ऐसा आदमी, जैसे ही मिल गया होगा, फाइट मार के मिल गया होगा चलो,
तो फाइट मारने, जिंदगी तो उसने इस फाइट में लगा दी कि ऐसा आदमी ढूंढूं मैं। तो ये एक चीज थोड़ी ना है, ये तो मैंने एक एलिमेंट बताया आपको, ऐसा आदमी ढूंढना जो काम करे। उसके अलावा बहुत सारे होता है यार, टैक्स बचाना है और मतलब फिर एसपी आ जाएगा आपका जेब काटने के लिए, और फिर मार्केटिंग करनी है, और बहुत सारी दिक्कत है। 2 एम्प्लॉय झगड़ गए, ठीक है, अभी तुम लोगों के आने से पहले विश्वास और ये भरत ये पीछे गमला रंग रहे थे, ये पहली बार एक दूसरे से मिले, गमले को लेकर कुछ तो एक दूसरे झगड़ने लग गए कि मान लो यार एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया, कुछ भी एक दूसरे को कर दिया, एक दूसरे के साथ इन्होंने ऐसे दुश्मनी पाल ली, तो मेरा काम तो रुक जाएगा ना। उसे भले मैं भरत को पैसा दे रहा हूं, विश्वास को नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास को मैंने कुछ वादा कर रखा है कि अगर तो ये सेटअप बन जाएगा तो आगे जाके फिर हम भी पैसा कमाएंगे, तू भी यहाँ पे गिटार सिखाई हो, ये वो है, तो हम दोनों के सबके कुछ इंटरेस्ट थे। अब वो झगड़ जाते तो विश्वास भग जाता अपने, भरत भग जाता अपने, तो काम तो नहीं होता ना आगे। और बड़ी कंपनी होती, कोई कुछ भी कर दे, किसी का मारपीट दे, हत्या हत्या कर दे, तो बात तो मालिक की आएगी ना। जहां पे मैं जॉब करता हूं वहां पे भी बात हुई थी, दो एक एम्प्लॉय था और मैं, उस हम दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद बात फिर यहीं पर ही सेटल हुई कि सर है ना जो हमारे, उनका वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, अरे वो करते हैं ना यार, वो उनका मान रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, उनका मान रखने के लिए, क्योंकि अगर उनका मान नहीं होता तो हम झगड़ जाते, या तो मैं उसको पीट देता या वो मुझे पीट देता, या मैं गुंडे बुला लेता या वो गुंडे बुला लेता, अंदर को तोड़ा मुंह फोड़ी कुछ हो जाती। एक ये सिरदर्दी है, और एक सिरदर्दी है, मैं तो सुपीरियर ही था इतने साल से, फिर जाके मैं जॉब में लगा तो मैं तो स्टेटस पे कुछ भी लिख देता हूं। मैं तो कुछ सोचता ही नहीं, मेरा जो मन में आया मैं तो स्टेटस पे लिख देता हूं। तो मैं तो वहां पे जॉब कर रहा हूं, मेरे मन में आया कुछ स्टेटस पे लिख दूं, मैंने लिख दिया। अब उस कंपनी के और भी लोग थे, वो भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा, वो व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके मालिक को भेज दिया, क्योंकि उनको लगा कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। मैंने कुछ भी लिख दिया, गाली वाली लिख दी, कुछ गुलाम वुलाम कुत्ता उत्ता कुछ भी लिख दिया मैंने, मैं तो किसी और के लिए लिख दिया, मैं तो सुपीरियर सोसाइटी में बंदों के लिए लिख दिया, मेरे ऑफिस के लोगों लगा कि मैंने उनके लिए लिख दिया। तो स्क्रीनशॉट लेके मालिक के पास पहुंच गए, और मालिक का अगले दिन शादी की सालगिरह थी। वो सुबह सुबह तैयार वैयार होके तो एकदम, तो उसको स्क्रीनशॉट मिला, उसके ऊपर पर उनका नाम वाम लिखा हुआ, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। तो मुझे बुलाकर बोल रहे कि यार ये ऐसी कुछ मेरे को इमेजेस आई है, ये क्या है ये। तो मैंने बोला ये तो मेरा स्टेटस है, व्हाट्सएप स्टेटस है। तो खूब गर्म होने लग गए, भड़कने लग गए, ये ऐसे ऐसे तुम ऐसे बदतमीज आदमी हो, तुम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो, ये वो। तो मैंने बोला हाँ सब, मैं तो ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूँ सब। तो फिर कुछ नहीं, मैं क्या उनसे झगड़ू, मैं तो फिर, क्योंकि हम भी उनका रिगार्ड करते तो सॉरी वॉरी बोल के मैंने वहां पे बात खत्म कर दी। तो बोले मेरे को सॉरी वॉरी मत बोलो, इनको बोलो, तो मैंने उनको भी जाके सॉरी वॉरी बोल दिया और बात वहां पे खत्म हो गई। फिर उन सबको मैंने व्हाट्सएप पे हिडन कर दिया स्टेटस पे, तब 70 आदमी व्हाट्सएप पे हिडन है। जिंदगी में पहली बार हिडन करने का काम किया मैंने व्हाट्सएप स्टेटस से। तो एक ही मगजमारी है, तो ऐसी बहुत सारी मगजमारी होती है, ये तो बहुत छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी तो बहुत बड़ी मगजमारी होती है, तो जिंदगी आपकी मगजमारी सुलटाने में निकल जाती है। क्या, एक कोचिंग में हम काम करते थे दिल्ली में, बहुत बड़ी कोचिंग थी वो, तो इतनी बड़ी कोचिंग थी कि उसमें फैकल्टी थे 90, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 मैथ्स के, एक पूरा फ्लोर था, पूरा ऐसा जैसे कॉल सेंटर में नहीं होते वैसे ऑफिस बने हुए थे, वहीं पर ही कैबिन बने हुए थे उनके, 30 फिजिक्स, 30 मैथ्स के, 30 फिजिक्स के और 30 केमिस्ट्री के ऐसे। तो मैं भी उधर बैठता था मैथ्स में, तो उधर कोने पर उसका डिपार्टमेंट हेड का अलग से कैबिन था कांच का। तो मैं गया नया नया उसमें, थोड़ा दिन गुजारा मैंने, 1 हफ्ता हुआ, तो मैंने देखा कि ये जो मैथ्स के एचओडी हैं, इनकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है, चमचमाते दांत है बाबा। तो मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि ये सर के दांत इतने क्या यार, इतने क्या चमचमाते हैं। तो ये ऐसे बोले कि ये बहुत सिगरेट पीते थे पहले,
तो फिर मैंने, वो फिर क्या हुआ, तो वो बोले कि ये इतनी सिगरेट पीते थे, इतनी सिगरेट पीते थे कि सारे दांत ही गिर गए। तो अभी ये नकली टीथ सेट लगा के घूमते हैं। तो फिर अब वीआईपी क्या, इंजीनियर वगैरह टाइप के लोग थे ये सब जो पढ़ाते थे, ठीक है। और इंजीनियर लोग का काम ये होता है जिंदगी से कुछ भी, अब कुछ मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, शराब जरूर पीनी है। तो ये ज्यादातर वहां के लोग शराब पीते थे। कोई नीचे बार में बैठ जाता था, कोई थोड़ा कोचिंग से दूर जाके बार में बैठ जाता था, कोई उधर से ठेके में से उठा लेता था। और सबसे करीब में एक ठेका था, उस ठेके में वो जो एचओडी साहब है ना, वो रोज वहां पे उतर के लाइन लगाते थे। और हमको उनसे शर्म आती थी, तो हम सब कोने में खड़े देखते रहते थे कि थोड़ा आगे निकल जाए ना ये, तो दो चार आदमी फिर लग जाए, फिर हम इनकी लाइन में लग जाए। क्या अभी हर साल क्या है वहां पर सैलरी इंक्रीज का टाइम आता है। तो अभी तो पुरानी बात है, मतलब उस टाइम पे जो हमारा मैथ्स का डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा जिसका पैकेज होगा वो करीब 35 लाख का होगा साल का। जिस जिस सन का था, जो सर का था ना, वो 35 लाख का था। तो उस साल क्या उनका उतना अप्रेजल नहीं हुआ जितना फिजिक्स वाले में एक सर का हो गया। तो ये जो मैथ्स वाले सर है ना, ये फिजिक्स वाले सर को लेकर सेंटर हेड के पास गए, बोले कि इनका इतना अप्रेजल कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया। अभी जो ये जेई एडवांस हुआ था ना, जी पेपर जो हुआ था ना, इन सब का टेस्ट चाहिए मेरे को। या जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप पूरा उसमें से कर भी पाते हो क्या, खुद भी पेपर कर पाते हो क्या। तो और जो तो रफा दफा हो गया वो मसला। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैथ्स वाला था ना, ये सबसे हाईएस्ट सैलरी का था। तो ये साहब क्या करते थे, ये साहब भी रोज पीते थे। लेकिन वो क्या है कि वो वहां से उठाते नहीं थे, वो कहीं से और उससे जाके उठाते थे। और फिर उनका एक फैकल्टी लोग का एक कमरा वगैरह था, कहीं घर था, उसके अंदर जाके पत्ते खेलते थे रोज शाम को, पत्ते खेलते थे और दारू पीते थे। और मेरा थोड़ा क्या बातचीत करने का तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो मेरे से थोड़े से वो चिढ़ते थे, तो बोलते थे कि वो देश आपके को मत बुलाना। तो जब मैं नहीं होता था तभी वो आते थे। फिर मैंने छोड़ दी कोचिंग, 2 3 4 साल हो गए। फिर एक दिन खबर आई कि वो सर है ना, वो सर अब रहे ही नहीं इस दुनिया में। क्यों नहीं रहे, क्योंकि शराब इतनी पीते थे वो। नहीं नहीं, एचओडी मैथ्स तो डिफरेंट है। मैथ्स एचओडी मैथ्स के अलावा मैथ्स की जो फैकल्टी है उनमें से जो हाईएस्ट पैकेज था, जो एचओडी वो हाईएस्ट पैकेज वाला नहीं होता है। एचओडी तो वो होता है जो सबसे बढ़िया चाटता है मालिक की। क्या दोनों का अलग अलग गेम है। अब दो चाटने वाले आ गए, तो मालिक सोचे इसको मैं क्या दूं, उसको क्या दूं, तो मालिक सोचता है अच्छा मैं इसको हाईएस्ट पैकेज देता हूँ और इसको मैं एचओडी बना देता हूँ। तो एक को हाईएस्ट पैकेज दे दिया, एक को एचओडी बना दिया। एचओडी का तो पता नहीं गया, लेकिन वो हाईएस्ट पैकेज वाला तो मर गया। फिर मर गया तो क्या करे अब। और अच्छा, वो क्या वो हाईएस्ट पैकेज था उस टाइम पे, करीबी बात है 2012 की बात है, 10 साल पहले की बात है। मतलब उस समय महीने का आप समझ लो जैसे कि डिवाइड बाय आप 12 करें तो 3 लाख, नहीं तो खींच खींच के 2 लाख तो एक महीने का आता ही था उस आदमी को। मरने के पहले तक वो कौन सी गाड़ी चलाता था, गाड़ियों का ज्ञान हो तो हो गई आपको, ठीक है। आल्टो चलाते थे वो सब। एक महीने की सैलरी में आ जाए। हाँ, एक महीने की सैलरी में तो वो आल्टो चलाते थे। ठीक है। तो ऑल्टो चला के जिंदगी खत्म हो गई उनकी। ऑल्टो चलाते रहे, 2 लाख महीना कमाते रहे और पीते रहे और भूखते रहे और मर गए। अब उनकी बीवी सोचा मैं कहा जाऊं, तो उस कोचिंग ने बीवी को नौकरी दे दी कि अब चलो तुम चला लो जो भी है। ऐसी फिजिक्स वाले की स्थिति है, जो फिजिक्स वाले सर थे अब तो वही मर चुके। क्यों मर चुके, क्योंकि उनका तो पता नहीं हर साल खबर आती रहती थी अब इनको हार्ट अटैक आ गया है, अब इनकी बाईपास सर्जरी हो गई है, कभी इनका ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया। वो शराब पूरा पीते थे वो। तो मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ सब कहानी सुना के कि ये सब तो स्ट्रेस में ना, अधिकांश लोग तो स्ट्रेस में जो इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और किसी ना किसी कंपनी के मालिक बने बैठे हैं। ये तो सही है, क्या
तो ये तो फिर आपके सामने एक मीडिया ने एक छवि बना दी है, या फिर आपने अपने दिमाग में मान लिया है कि एलोन मस्क जैसा या जेफ बेजोस जैसा मुझे अमीर बनना चाहिए, या बनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें तो कोई लॉजिकली तो मुझे दिखता नहीं है। मतलब पहले आप क्या है कि एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लो, फिर उसके बाद आप 1 लाख महीना का कमाओ, या 10 लाख कमाओ, या 1 करोड़ कमाओ, या 100। आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि चलो अभी मैं 50,000 महीने कमा रहा हूं, अभी कैसे 1 लाख हो।